बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं कि लड़की को आकर्षित करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए और मुझे परफेक्ट बनना पड़ेगा लड़की को आकर्षित करने के लिए। पर सच्चाई यह है कि लड़कियों को मोस्टली लड़के का कॉन्फिडेंस और उसका स्ट्रेंथ पसंद आता है और यही लड़कियों को लड़कों के प्रति आकर्षित करता है। तो अगर आप अपने किसी भी वीकनेस या कमजोरी को छुपाने की कोशिश करोगे तो ये अट्रैक्शन के लिए अच्छा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का जो इंग्लिश नहीं बोल सकता है ठीक से लेकिन वो कॉन्फिडेंट है, वो लड़कियों के लिहाज से ज्यादा अट्रैक्टिव होगा बजाय कि उस लड़के के जो इंग्लिश ठीक से बोल सकता है लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है और लड़कियां लड़कों को उनके इम्परफेक्शन के साथ एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन लड़कियां जिस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं वो है कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ। तो आपको अपने ऊपर में काम करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, लेकिन अपने किसी भी चीज के लिए शर्मिंदा नहीं होना है। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में आपको बेशर्म होना चाहिए, शर्मिंदा नहीं होना चाहिए और ऐसा करना आकर्षण के लिए अच्छा होगा। पहली चीज है लुक्स। बहुत सारे लड़के अच्छे नहीं दिखते हैं मगर वो ये सोचते हैं कि अगर मैं हैंडसम नहीं हूँ उस हाल में कोई लड़की मेरे प्रति आकर्षण महसूस नहीं करेगी, मगर ये सच नहीं है। लड़कियों के लिहाज से केवल लुक्स या केवल पैसा या केवल सक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपके पर्सनालिटी, आपके बिहेवियर पैटर्न की वजह से आपके प्रति आकर्षण महसूस करती हैं। तो अगर आप दिखने में उतने अच्छे नहीं हैं, उस हाल में आप अपने अपीयरेंस को बेस्ट पॉसिबल बनाकर रखें, अच्छे कपड़े पहने, कॉन्फिडेंस को विकसित करें और उस हाल में आप ज्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे, भले ही आपकी शक्ल ज्यादा हैंडसम नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है उस हाल में भी आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा ही लड़की को आकर्षित करने के लिए काफी नहीं होता है। तो भले ही लाइफ में आपने ज्यादा कुछ सक्सेस हासिल नहीं किया है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, इमोशनल मेंटल स्ट्रेंथ है, उस हाल में लड़की आपको पसंद करेगी, भले ही आपके पास पैसे नहीं है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनका बॉडी टाइप या स्किन टोन सही नहीं होता है। उन्हें लगता है कि मैं ज़्यादा फैट हूँ या मैं सांवला हूँ या मैं फेयर नहीं हूँ और इसकी वजह से वो अपने बारे में शर्मिंदा महसूस करते हैं, मगर ये भी करना अट्रैक्शन के लिए गलत है। हर कोई परफेक्ट बॉडी शेप का नहीं होता है, तो अगर आप थोड़े से फैट है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़की आपके पर्सनालिटी को देखकर आपके प्रति आकर्षण महसूस करेगी। अगर आप देखने में गोरे नहीं है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूवीज, टीवी या मीडिया हमें लगातार शो करता है कि जो लड़के हैंडसम होते हैं, गोरे होते हैं, फिट होते हैं, लड़कियां उन्हें पसंद करती है, मगर रियल लाइफ में ये सच नहीं है, ये एक झूठ है। अगर आप देखने में गोरे हैं, हैंडसम है, आपकी बॉडी फिट है लेकिन आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपका बिहेवियर अट्रैक्टिव नहीं है, उस हाल में कोई लड़की आपको पसंद नहीं करेगी। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते हैं और वो इस बात से शर्मिंदा होते हैं, या उनके बात करने के लहजे में रीजनल एक्सेंट होता है और वो इस बात से भी शर्मिंदा होते हैं, मगर ये गलत है। आपको दोनों चीजों से शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पर्सनालिटी, आपका इंटेलिजेंस, आपकी जानकारी ज्यादा मायने रखती है बजाय कि आपका एक्सेंट या लैक ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। लड़कियों के लिहाज से ये ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता है। भले ही इंडिया में ऐसी मान्यता है कि हाई पेइंग जॉब्स पाने के लिए आपको इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, लेकिन लड़की को आकर्षित करने के लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर आप साफ साफ बोलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं या आपके बात करने का तरीका काफी अच्छा है, उस हाल में लोग आपको पसंद करेंगे, भले ही आपके बात करने में रीजनल एक्सेंट हो। आपने बिहार के खान सर के बारे में जरूर सुना होगा, जो इंग्लिश नहीं बोल सकते ठीक से, उनके बोलने के तरीके में रीजनल एक्सेंट भी है, लेकिन फिर भी वो काफी स्मार्ट तरीके से बात करते हैं, काफी जानकार बंदे हैं, काफी ह्यूमर और विट के साथ बोलते हैं और हर कोई उनकी बात सुनना चाहता है और इसी वजह से वो एक बड़े सेलिब्रिटी है और देश के बड़े बड़े पॉडकास्ट में उन्हें बुलाया गया है। तो आप क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि कौन से लैंग्वेज बोलते हैं और आपके लैंग्वेज में कोई रीजनल एक्सेंट है या नहीं है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो छोटे शहर से आते हैं बड़े शहर में और वहां पे आने के बाद वो शर्मिंदा महसूस करते हैं कि वो छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बड़े शहर में चकाचौंध है, यहाँ पे लोग हाई फाई हैं और वो वहाँ पे फिट नहीं होते हैं, मगर ये करना भी गलत है। आपको इस बात से शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े शहर में भी जितने लोग रहते हैं मैक्सिमम लोग छोटे शहर से ही आए होते हैं और आपको सक्सेस पाने में आपका हम्बल बैकग्राउंड कभी भी रोड़ा बन के खड़ा नहीं होता है। आप अपने हम्बल बैकग्राउंड, छोटे शहर के ओरिजिन के बावजूद भी बड़ा सक्सेस हासिल कर सकते हैं।
और लड़कियों को आकर्षित करने में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। लड़की आपके पर्सनालिटी, आपके कॉन्फिडेंस, आपके स्ट्रेंथ को देखती है, बजाय कि कौन से छोटे शहर से आप आए हैं या आप बड़े शहर में पैदा हुए हैं। भले ही आप किसी मेट्रो शहर में पैदा हो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव नहीं है, उस हाल में कोई लड़की आपको पसंद नहीं करेगी। लेकिन अगर आप छोटे शहर से भी आए हैं, लेकिन आप ऑथेंटिक है, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है, उस हाल में कोई भी लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस करेगी। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि लड़कियों को पार्टी करने वाले, घूमने फिरने वाले लड़के ज्यादा पसंद है, और इसी वजह से वो अपने हॉबीज के बारे में शर्मिंदा होते हैं कभी कभी, अगर उन्हें लगता है कि उनकी हॉबी ऐसी है जो लड़कियों को पसंद नहीं आएगी उस हाल में, जबकि ऐसा करना भी गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हॉबीज अगर गेमिंग है, चेस खेलना है, या मैथमेटिक्स है, या कोई ऐसा नर्डी एक्टिविटी है, तब भी आपको शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लड़कियों को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आपके हॉबीज़ क्या है। उनको इससे ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आप अपने हॉबी के बारे में कितना पैशनेट हैं और आप कितना पॉजिटिव महसूस करते हैं। लड़कियों को पैशन अट्रैक्ट करता है, तो भले ही आप किसी नीश चीज़ में अट्रैक्टेड है, उसी में आपकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, लड़कियाँ पसंद करेंगी आपको। खासतौर पर मेट्रो शहर में शराब पीना, सिगरेट पीना, पार्टी करना कूल माना जाता है। तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो ड्रिंकिंग नहीं करते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, पार्टी में जाना पसंद नहीं करते हैं, और वो सोचते हैं कि लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद नहीं करेंगी, और वो अपने बारे में शर्मिंदा महसूस करते हैं। मगर ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट अगर आप शराब नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, तो आपको अपने पे गर्व होना चाहिए। ये शो करता है कि आपको सेल्फ कंट्रोल है, आपके अंदर डिसिप्लिन है, और इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। और लड़कियों को आकर्षित करने के लिए ये फैक्टर नहीं है। तो आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है, बिहेवियर पैटर्न अट्रैक्टिव है, तो आप लड़की को आकर्षित कर सकते हैं, भले ही आप शराब पिए, सिगरेट पिए या नहीं पिए। अगर कोई लड़का ऐसा है जिसके ढेर सारे फ्रेंड्स हैं, सोशल सर्कल काफ़ी ज़्यादा है, उसके 50-100 फ्रेंड्स है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, उस हाल में भी आपको शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फ्रेंड्स होना या नहीं होना अट्रैक्शन के लिए फैक्टर नहीं होता है। कितने लड़के ऐसे होते हैं जो कम दोस्त रखते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छे दोस्त रखते हैं, उनके लिए क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय की क्वांटिटी। तो अगर आपके ज़्यादा दोस्त नहीं भी हैं, आपके काफ़ी कम दोस्त हैं, तब भी आपको शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और लड़की को आकर्षित करने के लिए ये फैक्टर नहीं है। कोई भी लड़की आपको इस वजह से रिजेक्ट नहीं करेगी कि आपके दोस्त कम हैं। तो किसी लड़की को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है कि आप कॉन्फिडेंट हो, मेंटली इमोशनली स्ट्रांग हो, और आपको अपने किसी चीज के बारे में शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शर्मिंदा होना अपने आप में एक कमजोरी का साइन है, और लड़कियों को कमजोरी पसंद नहीं आती है। इसीलिए आपको अपने पर्सनालिटी के किसी भी एस्पेक्ट के बारे में कभी भी शर्मिंदा या नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। उस साल में कोई भी लड़की आपके प्रति ज्यादा आकर्षण महसूस करेगी। अगर आप स्टेप वाइज सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।